दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेट योर गोल, कि हम अपना गोल कैसे डिसाइड करें। यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर एक स्टूडेंट के लिए। लाइक 1 मंथ तक ये डिसाइड रहता है कि यार ये करना है मेरे को, फिर कुछ टाइम बाद नहीं यार ये ठीक नहीं है, ये वाला कोर्स करना है। ओह माय गॉड, इसके तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है यार, ये वाला नहीं, ये वाला मेरे लिए ज्यादा बेटर है। ये सारा कुछ चलता रहता है कि क्या डिसाइड करें। और दोस्तों मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो हम बात कर रहे हैं जिस चीज पे कि क्या डिसाइड करें, ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और आई एम श्योर कि ये वीडियो अगर आप देखेंगे एंड तक तो समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो के एंड तक आपको सही से समझा सकूं कि हाउ टू सेट योर गोल। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे साथ। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। दोस्तों इस गोल को ना एक एग्जांपल देके समझते हैं। एक जगह आप खड़े हैं और एक तरफ आपका एक गोल है कि मुझे क्या बनना है। इसके बीच में एक डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को एग्जांपल लेके समझते हैं कि कहीं आपको घूमने जाना है, लाइक कोई हिल स्टेशन जाना है। डिसाइड हो गया कि भाई इस हिल स्टेशन जाना है हमको, तो क्या अब आप सिर्फ टिकट लेते और निकल लेते हैं? नहीं, इसके बीच बहुत सी बातें होती हैं। लाइक कौन सी ट्रेन से जाना है, कहाँ पहुंचेंगे, कौन सा होटल बुक करेंगे, कितने दिन रहेंगे, उसके क्या चार्जेस होंगे, वहां पे जाएंगे तो कौन कौन सी जगह घूमना है, फिर वहां से आने के लिए कौन सी ट्रेन है, कहाँ आएंगे, कितने बजे की है, कहां से चलेगी। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। और इन सब में एक चीज मैं मिस कर दूं, लाइक सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ ये ना बताया जाए कि किस प्लेटफॉर्म पे आपकी ट्रेन आएगी, क्या आप पहुंच पाएंगे वहां तक। सारी चीज आपके पास है, टिकट्स हैं, होटल की टिकट्स हैं, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कौन सी बस पकड़नी है, सब मालूम है। लेकिन एक छोटी सी बात मैंने मिस कर दी कि आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आएगी ये आपको नहीं मालूम। कितनी हड़बड़ाहट होगी, कहाँ भटकेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, ये सारा टेंशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो सेम ये हमारे करियर के साथ भी है। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये डिसाइड है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, ये कोई सा भी कोर्स चुन लीजिए आप कि मुझे ये बनना है। सिर्फ उसका क्या एंट्रेंस है, बस इस पे फोकस होता है, बाकी किसी भी चीज पे नहीं। क्या हमने डिसाइड करने की कोशिश की कि इसके रिगार्डिंग कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, अरे क्या टॉपिक्स होता है, ये भी पढ़िए, ये भी पता करिए कि क्या टॉपिक्स होते हैं इसमें। ये सारी बातों का जानना हमें जरूरी है। ये सबके साथ है ऐसा। यार करियर काउंसलर बहुत जरूरी। रिसेंटली एक मैम से मैं बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा पोता पाथवेज में पढ़ता है, दिल्ली के टॉप स्कूल्स में आते हैं। उन्होंने कहा अब तक उसको ये डिसाइड नहीं है कि उसको क्या करना है। बताओ, इतने बड़े स्कूल्स में करियर काउंसलर होंगे बट काउंसलिंग नहीं होती होगी। और ये रियलिटी है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि यार किस तरीके से करना है। हम सिर्फ गोल पे फोकस करते हैं, क्या बनूं, डॉक्टर बनना है, चल ठीक है, इंजीनियर बनना है, चल ठीक है, सीए बनते हैं, चल ठीक है। क्यों? क्योंकि होता क्या है हमारे साथ, 10th के टीचर ने एक बात कह दी कि बेटा तुम्हें सीए बनना है, बस डिसाइड। अगर कॉमर्स फील्ड से है तो उसके अलावा कौन कौन से कोर्सेस है नहीं मालूम, छोड़ो, मालूम भी नहीं करना, अब तो भाई बस सीए ही बनना है। सर ऐसा कोई है कि 10th के बाद ही सीए कर सकें? मेरे पास अभी भी कितने क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन मेरा भी था मेरे टीचर से, और आपका भी होगा। क्या कोई ऑप्शन है 10th के बाद इंजीनियरिंग करने का? आईएएस बनने के लिए 10th के बाद कर सकते हैं क्या हम 12th के बाद कोचिंग ले सकते हैं क्या? अब सबके सवाल आते हैं, और यही सवाल कुछ मेरे भी थे अपने टाइम पे, क्योंकि हमें उसके बीच का कुछ पता ही नहीं होता, कब क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। और ये सबसे बड़ी हमारी गलती है, क्योंकि जब हम उस पे फील्ड में जाते हैं तब लगता है यार ये सब्जेक्ट तो मेरे बस का ही नहीं है। सारे सब्जेक्ट सही थे, लेकिन एक सब्जेक्ट की वजह से वहां प्रॉब्लम हो गई। कुछ ऐसा मिल गया, आपको लगता है यार ये तो मेरे बस का है नहीं, मैं यहाँ गलत आ गया। अब आप वहां पे 1-2 ईयर वेस्ट कर लेते हैं। और मैं बता दूं, यहाँ पे मुझे ब्लेम नहीं करना चाहिए उन टीचरों को, लेकिन मुझे यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो 10th तक अगर बच्चों को सिर्फ पढ़ाते हैं मैथ्स, तो वो चाहते हैं कि बच्चा 11th में मैथ्स ही ले, चाहे उसकी कैपेबिलिटी है नहीं है। साइंस नहीं दिलवा पाए तो कहते हैं कॉमर्स तुम विदाउट मैथ तो लो ही मत, करियर ही नहीं है इसमें। क्यों करियर नहीं है? क्या है ऐसा जो विद मैथ वाले कर सकते हैं और ये नहीं? कुछ चीजों को छोड़ के सिवाय वो उनको बताइए कि अगर तुम्हें ये करना है तब लो, नहीं है तो मत लो। ये सारी चीजें हमें बतानी पड़ेंगी। आई एम सॉरी बट ये है रियलिटी। कुछ टीचर्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ टीचर्स यहाँ पे हैं ऐसे
जो इस टाइप का करते हैं। वो चाहते हैं कि वो परस्यू कर पाए उस बच्चे को आगे, बट सर इन छोटी सी बातों से उस बच्चे का करियर खराब मत करिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट रही निकिता, उसने दिल्ली के संस्कृति पब्लिक स्कूल से आज से तकरीबन 5 इयर्स पहले 12th क्लास में टॉप किया, 95% आए। अब भाई 95% आए हैं, स्कूल टॉप किया उसने, तो एक टफ कोर्स तो लेना उसका बनता है। सीधा उसने ले लिया इको ऑनर्स, बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे। वेंकटेश्वर से उसने 95 लेके और सीधा इको ऑनर्स लिया। फर्स्ट ईयर गए, अब नहीं पढ़ेंगे तो फेल ही होंगे, फेल। ब्राइट स्टूडेंट है, मैं बताऊंगा आगे की स्टोरी। सेकेंड ईयर गए, फेल। 2 साल बाद जाके डिसाइड किया कि यहाँ काम नहीं चल रहा, छोड़ा। दोबारा से दिल्ली यूनिवर्सिटी से ओपन से बीकॉम स्टार्ट किया। तब मैं उसे पढ़ाने गया क्योंकि वहां पे अकाउंट्स की उसे जरूरत पड़ी। तब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया। उसने कहा सर स्टैटिक्स इतना वाइडर एरिया था कि मुझे समझ ही नहीं आता था, काफी प्रॉब्लम होने लग गई मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, फिर मुझे छोड़ना पड़ा। देखिए, एक टॉपिक की वजह से उसके 2-3 साल खराब हो गए। अगर वो पहले ही इको ऑनर्स करना है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, आगे जाके क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, किन किन फील्ड में जॉब्स मिलेंगी मुझे या नहीं मिलेंगी, किस तरीके से क्राइटेरिया इसका रहता है, अगर वो सारी बातें पता कर पाती तो अपनी लाइफ का 2 या 3 इयर्स वो सेव कर लेती। तो दोस्तों यही हमें समझना है। और मैं आपको सीधा बता दूं कि ना, वो कहते हैं ना कि यार जिंदगी छोटी नहीं होती, बल्कि छोटी इसलिए लगती है क्योंकि समय का सदुपयोग कम और दुरुपयोग हम ज्यादा करते हैं। और ये रियलिटी है। जब भी किसी ने कह दिया कि थोड़ा एक बार देख लो कि तुम्हें क्या फील्ड में जाना है, क्या करना है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या करना है, तो सीधा जवाब देता पागल है क्या, इतना सारा टाइम वेस्ट करेंगे। गोल सेट है कि ये बनना, बस लग जाऊं। दोस्त ये बातें ठीक थी मोटिवेशन के रिगार्डिंग कि कान बंद करिए, किसी की मत सुनिए, पर यार हर जगह कान बंद करके काम नहीं चलेगा। कहीं कहीं खोलना बहुत जरूरी है। क्या पता सामने वाला आपके फायदे की बात कर रहा था, बट आपने उसके एक्सप्रेशन से समझ लिया कि यार ये लगता है गुस्से में कुछ गड़बड़ी कह रहा है, नहीं ये वाला नहीं सुनना। क्या पता वो आपके फायदे की बात थी। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा क्या करना है, देन उसके रिगार्डिंग कौन कौन से एंट्रेंस होंगे, किस कॉलेजेस में मुझे जाना है, ये कॉलेज नहीं तो ये, सब्स्टिट्यूट हमेशा रखिए लाइफ में। क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सेमेस्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं और आप जानते हैं कि कोई बच्चा ये कहता है मुझे मैथ्स पसंद नहीं, वो गलत है। उसको मैथ्स अच्छा लगता है, बट उसके मैथ्स के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो उसे पसंद नहीं है, बहुत हेटर्स है, उसे समझ नहीं आ रहा, इस वजह से उसे मैथ्स बुरा लगता है। और ये रियलिटी है, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, आपको वो कंप्लीट सब्जेक्ट बुरा नहीं लगता, उसके कुछ चैप्टर्स बुरे लगते हैं। तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है। गोल सेट करना बड़ा आसान है, 1 मिनट में डिसाइड है। कॉमर्स स्टूडेंट है तो भाई सीए बनना है, सीएस करना है, लॉयर बनना है, मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, एक बार में डिसाइड हो गया। लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे, इस पे समय दीजिए। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 लोगों से मिलिए। यूट्यूब पे 50 वीडियोस होती हैं उस टॉपिक के रिगार्डिंग, अब देखिए तो सही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको। 10 बातों में अगर 7 बातें गलत हैं तो 3 बातें तो सही मिलेंगी आपको। 50 वीडियो देखेंगे, अपने आप कंक्लूजन निकल के आएगा। ये चीज है इसमें, इस तरीके से पढ़ेंगे। और दोस्तों शायद कुछ बातें जो मैंने कही हैं उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन मैं बता दूं कि ये जिंदगी के 2, 4, 5, 10 दिन इस चीजों पे ढूंढने में वेस्ट कर लेना ज्यादा बेटर है कि पूरी जिंदगी खराब कर ले। आगे जाके कोसते रहें कि यार कहाँ आ गए। और ये रियलिटी है। आज शायद मैं जिस फील्ड में हूं, क्या पता मुझे किसी ने बताया होता कि भाई 10th के बाद ये सारे स्ट्रीम्स होते हैं, इसमें ये कोर्सेज हैं, तुम क्या बनना चाहोगे, तुम किस चीज में बेस्ट हो, अगर तुम अच्छा बोल पाते हो तो तुम्हारे सामने ये सारे कोर्सेज हैं, तुम इस फील्ड में जा सकते हो। जो लोग आफ्टर ग्रेजुएशन है, जो प्रोफेशन में, अगर वो सुन रहे हैं तो उन्हें समझ आता होगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं कि यार हमें ना पता होना चाहिए। काउंसलिंग आफ्टर 10th नहीं होती, आफ्टर 12th नहीं होती, आफ्टर ग्रेजुएशन नहीं होती। काउंसलिंग 6th क्लास से होनी चाहिए, 5th क्लास से होनी चाहिए। एक और बात आ गई मन में कि होता क्या है हमारे साथ, हर बच्चा कहता है भाई मैं तो ना मैथ्स में इंटेलिजेंट हूं, मेरी इंग्लिश बेटर है, मैं हिस्ट्री अच्छा पढ़ लेता हूं, कोई कहेगा मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको एक दोबारा रिवाइंड करता हूं कि क्या हमने मैथ्स पढ़ने के साथ साथ सभी चीजों की ट्यूशंस ली? क्या हमने हिस्ट्री पढ़ी थी? क्या हमने जितना टाइम मैथ्स को दिया, क्या उतना ही टाइम हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश को दिया? नहीं। तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग मैथ्स होगा उतना अदर सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट मैथ है? क्या आपने सारे एस्पेक्ट को ध्यान दिया? सबको कुछ दिन तक उतना ही टाइम देने की कोशिश की?
नहीं, आप एक चीज को लेके आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका उसमें इंटरेस्ट जगेगा। ये रियलिटी है। आप सैमसंग के फोन चलाते हैं तो आपका उसका इंटरफेस अच्छा लगता है, आपको लगता है नहीं यार ये आईफोन का इंटरफेस यूज करने में बड़ा बेकार लगता है मुझे। अगर आप आईफोन चलाते हैं तो आपको लगता है अरे सैमसंग तो बकवास है, इंटरफेस बेकार है उसका, ये बेकार है, क्योंकि आप एक हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज के। कभी आपने डिसाइड किया कि आप सारे फोन एक बार चलाएं और लगे नहीं मेरे को आईफोन पसंद है, मुझे सैमसंग पसंद है? वही हमारे साथ भी रियलिटी है सब्जेक्टिव में कि क्या हमने सारे सब्जेक्ट को टाइम दिया। मेरा कहने का दोस्त सिर्फ एक मतलब है कि जब आप 10th में थे, 12th में थे, ग्रेजुएशन में हैं, क्या आपने ये डिसाइड किया कि इन सारे कोर्सेस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ाया जाता है क्या नहीं है? तब तो जाके एक चीज का कंक्लूजन निकलेगा ना, ये बेटर है। तो मैं वही कह रहा हूं कि अभी जिंदगी के 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना नालायक बन के, बेवकूफ बन के, इन चीजों पे लग के पूरी जानकारी ले लीजिए, क्योंकि पूरी जिंदगी बनानी है इससे। गोल डिसाइड नहीं करता कि क्या बनना है, आप उसके बीच के रास्ते डिसाइड करते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि सफर है मेरे दोस्त, लोग तुम्हें जब भी मिलेंगे तो कैसे हैं यही पूछेंगे, और अंदर का हाल तो बस आप ही जानते हो। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को सुना। और आगे कई वीडियोस आपको इन चीज़ों पे और मिलेंगी, डिटेल करूंगा मैं क्या करना है आपको प्रॉपर हर चीज़ों पे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।